हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टीफन क्रेसेन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। देखिए, पिछली बार जो हमारा सीटेट का ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था उसमें स्टीफन क्रेसेन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, साथ ही इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत हमें देखने को मिला था और उसमें बहुत सारी गलतियां भी लोगों ने की थी। तो इस तरीके से यह जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, स्टीफन क्रेसेन जो हैं वो एक भाषाविद हैं। इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इन्होंने दिया था। द्वितीय भाषा का मतलब वो होता है जो कि हम स्कूल जाकर सीखते हैं, उसे ही द्वितीय भाषा कहते हैं। और प्रथम भाषा या पहली भाषा वो होती है जो हम अपनी मातृभाषा को अर्जित करते हैं बिना किसी शिक्षक की मदद से, बिना किसी व्याकरण के नियमों की मदद से। तो यही हमारा प्रथम भाषा होता है। इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं, यानी 5 प्रकार की स्थितियों के बारे में बताया है और कहा कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा जो है वो दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है, यानी एक्वायर कर सकता है। उसे सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसे भी अर्जित कर सकता है, अपने सेकेंड लैंग्वेज को भी। इसी में इन्होंने जो 5 परिकल्पनाएं दी हैं, तो अब उसके बारे में देखेंगे। पहला है अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। इन्होंने बताया कि जो दूसरी भाषा सीखने वाले हैं वो दूसरी भाषा को 2 तरीके से सीख सकते हैं। पहला तो ये तरीका है कि उस भाषा को हम अर्जित कर लें, जैसे हमने अर्जन किया था अपनी मातृभाषा को बिना किसी शिक्षक की मदद से, बिना किसी नियम के, बिना किसी व्याकरण की मदद से हमने अर्जन किया था। उसी प्रकार इसका भी अर्जन कर लें या फिर सीख लें, जैसे वर्तमान में हम लोग सीखते हैं स्कूल में जाकर पाठ्य पुस्तकों की मदद से, शिक्षकों की मदद से, नियमों की मदद से, व्याकरण की मदद से। तो यह 2 तरीके होते हैं। इन्होंने कहा कि दूसरी भाषा को भी इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले, जैसे कि वो अपनी प्रथम भाषा को अर्जित कर लेता है, क्योंकि वहां तो कोई शिक्षक नहीं होता, लेकिन केवल सुनकर उस माहौल में रहता है बच्चा, उसी भाषा को सीख लेता है अपने माता पिता से सुन के, अपने पास पड़ोस से सुन के, अपने भाई बहनों से सुन के, जैसे उसको अर्जित कर लेता है बिना किसी की सहायता से। वैसे ही उन्हें इस प्रकार का माहौल दिया जाए, इस प्रकार का कम्युनिकेशन दिया जाए, ताकि बच्चा उसी में रहकर उन चीजों को एक्वायर कर ले, अर्जित कर ले, उसमें सीखने की जरूरत अलग से ना हो। तो पहला जो इनका परिकल्पना था यही था। हो सकता है अभी चीजें आपको समझने में बहुत ज्यादा आसान न लगे, लेकिन लास्ट में जब इसे हम सारांश के रूप में देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा जो है वो है मॉनिटर परिकल्पना। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। उदाहरण से समझिए, जैसे हमने कोई भी भाषा अर्जित किया है, अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है वो हमने सीखा और उसमें हमने जाना कि देश को हम ऐसे भी लिख देते हैं, जबकि यह गलत है। लेकिन जब हम विद्यालय गए तो वहाँ हमें पता चला कि देश को हम इस प्रकार लिखते हैं। हम बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं जो कि हमारे उच्चारण में भी हो सकता है, जो कि हमारे लेखन में भी हो सकता है, बहुत टाइप की गलतियाँ होती हैं। लेकिन जब हम विद्यालय जाकर सीखते हैं तो फिर हमारे अर्जन में यह सहायक होता है। अर्जन जो है हमारा प्रभावी बन जाता है, अच्छा बन जाता है, इसका विकास होता है। तो यही है मॉनिटर परिकल्पना। तीसरा है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। स्टीफन क्रेसेन ने कहा कि बच्चे जो हैं अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं। वहाँ पर ना तो कोई टीचर होता है, ना ही व्याकरण के नियम होते हैं, ना ही कोई पाठ्य पुस्तक होती है, लेकिन फिर भी वो सहज रूप से उस माहौल में उन चीज़ों को सीख लेते हैं एक क्रम में। इसलिए उनके ऊपर नियमों को हम थोपेंगे नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सिखाएंगे कि ये तुम्हें सीखना है, पढ़ना है, याद करना है, बल्कि नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से उन्हें सीखने देंगे। तो यही था हमारा तीसरा प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। अगला है हमारा इनपुट परिकल्पना। इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चे को कुछ ऐसे इनपुट्स देंगे जो वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है या फिर शब्दों के माध्यम से हो सकता है, ताकि बच्चे सीख सके। ये बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ भी हम उन्हें बता रहे हैं वो उनके समझ के स्तर से ऊपर का हो। यह इनपुट शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। जैसे अगर हम बच्चे को
सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा पहले से सूर्य के बारे में जानता है, यानी जो उसका वर्तमान स्तर है उससे थोड़ा ऊपर है कि हम उसे भास्कर उसका पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कि जो उसका वर्तमान स्तर है उससे थोड़ा ही ऊपर करेंगे, जो कि उसके बोध के अनुसार हो। ये नहीं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी उसे नहीं बताएंगे। लास्ट है हमारा प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि यह एक काल्पनिक बाधा है जो शिक्षार्थियों को सीखने से रोकता है। यह मुख्यतः संवेगों पर आधारित है। देखिए, अगर कोई बच्चा जब वो भाषा को सीख रहा है या किसी भी चीज़ को सीख रहा है, अगर उसमें तनाव की जो अवस्था है वो ज़्यादा होगा, मोटिवेशन लेवल जो होगा वो कम होगा, आत्मविश्वास भी कम होगा, तो अर्जन जो है यानी जो एक्विजिशन है वो बहुत ही कम होगा या फिर शून्य होगा, वो कुछ भी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति हो, जैसे अगर उसका तनाव कम हो, मोटिवेशन ज़्यादा हो, आत्मविश्वास ठीक हो, तो फिर वो चीज़ों को जल्दी सीख लेगा, जल्दी अर्जित कर लेगा। तो यही है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। यानी कि अगर यह चीज़ तनाव ज़्यादा होता है बच्चे में, तो फिर वो सीखने से बाधित होता है, उसका जो सीखना है वो बाधित होता है, वो बाधा के रूप में है। यही फिल्टर परिकल्पना के अंतर्गत इन्होंने बताया था। तो ये था हमारा स्टीफन क्रेसेन का जो द्वितीय भाषा अधिग्रहण की 5 परिकल्पनाएं थी, जिसमें पहला था अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। इसके अंतर्गत इन्होंने माहौल पर जोर दिया, यानी बच्चे को उस टाइप का माहौल देंगे ताकि बच्चा दूसरी भाषा को भी सहज रूप से अर्जित कर ले। उसे सिखाने का प्रयास कम बल्कि अर्जन की प्रक्रिया को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है हमारा मॉनिटर परिकल्पना, और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो बच्चा अर्जित करता है भाषा, उसका प्रभाव पड़ता है सीखने पर, जो उसने सीखा। यानी कि जो भी अर्जित करता है उसमें जो भी अशुद्धियां रह जाती हैं वो उसे विद्यालय जाकर सुधारने का मौका मिलता है, उसमें नवीन विकास होता है। यही है हमारा मॉनिटर परिकल्पना। जैसे इसमें हमने देश का उदाहरण लिया था, स और स का अंतर, वैसे ही बहुत सारी चीजों में उच्चारण की अशुद्धियां भी होती हैं। तीसरा है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, जिसमें है कि बच्चा जो होता है एक नेचुरल ऑर्डर से सीखता है, उसे ज़्यादा फोर्सफुली ना सिखाया जाए। अगला है इनपुट परिकल्पना। यह आधारित था कि बच्चों को हम ऐसा छोटे छोटे इनपुट्स देंगे जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है, किसी भी वर्ड के थ्रू हो सकता है, तो इन चीज़ों को बताएंगे जो कि उसके लिए बोधगम्य हो, यानी उसके समझ के स्तर पर आधारित हो, उसकी समझ में आता हो, और साथ ही वह जितना जानता है उससे थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ा आगे का हो, तभी तो वो आगे की चीज़ों को सीख पाएगा। यही था इनपुट परिकल्पना। लास्ट है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। इसके अंतर्गत इन्होंने यह कहा था कि अगर बच्चे में ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा एंजाइटी हो, तो बच्चा सीखने को बाधित करता है, फिल्टर करता है, यानी उसके सीखने में बाधा आती है। तो आपको ऐसा माहौल उसे नहीं देना है जहां वो तनाव में ज़्यादा रहे, ज़्यादा डर में रहे, बल्कि उसमें ऐसा माहौल प्रदान करना है जिसमें बच्चे की तनाव की जो अवस्था है वह कम से कम हो, न्यूनतम हो, और उसका जो आत्मविश्वास है, साथ ही मोटिवेशन है, वो ज़्यादा हो। तो यही था इनका 5 परिकल्पना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।